स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें इस वक्त कौन कौन सी हैं, उसका अपडेट आपको देंगे। साथ ही इंट्राडे के लिहाज से, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी सुझाएंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए अब शो की शुरुआत करते हो। हमारे साथ तीनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा LKP सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है शो पर। चलिए एक्सपर्ट के पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सोने में अगर हम देखें तो कमजोर कारोबार हो रहा है, 51,500 के नीचे है, दायरे में ट्रेड कर रहा है सोना। और कॉमिक्स पर भी भाव देखेंगे तो $1767 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी भी यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है वो भी यहाँ पर कमजोरी के साथ ही हो रही है। मजबूत डॉलर से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है सोने और चांदी दोनों में ही। और चांदी इस वक्त देखेंगे तो 500 रुपए की कमजोरी के साथ MCX पर जो भाव है वो 56,000 के पास इस वक्त चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तेजी है, $96 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। आधा प्रतिशत से फिलहाल इस वक्त कमजोरी है, लेकिन शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो करीब आधा प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी के साथ ब्रेंट क्रूड $96 तक लुढ़का, करीब 1.5% गिरकर MCX क्रूड 7,200 रुपए के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस भी यहाँ पर मांग कमजोर है और इसके चलते 730 के नीचे नेचुरल गैस में भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्का दबाव है, 670 के पास कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज पूरा जो मेटल स्पेस है वो दायरे में ट्रेड कर रहा है। जिंक देखेंगे तो 316 रुपए के पास है, लेड में 180 के आसपास ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है, करीब 211 रुपए के आसपास एल्यूमिनियम भी ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और एग्री कमोडिटी में क्या हाल है ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं। मेंथा ऑयल में देखेंगे तो कम सप्लाई से सपोर्ट है, भाव 974 के आसपास कारोबार कर रहा है मेंथा ऑयल। कॉटन यहाँ पर दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉटन में, और 50,400 के आसपास कॉटन इस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं हल्दी, जीरा, धनिया यहाँ पर हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है तीनों ही स्पाइसेस में। चलिए एक एक करके यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे और आपको ट्रेडिंग की रणनीति भी सुझाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सोने पर, और यहाँ हम देख रहे हैं सोने चांदी में आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको सोने चांदी में आज वीकनेस दिखाई दे रही है? किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या थोड़ा यहाँ पर और करेक्शन आ सकता है, और इस करेक्शन में आप खरीदारी की राय देंगे या फिर अभी बिकवाली का ही ट्रेड दिख रहे हैं? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1754 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। 1750 काफ़ी अहम सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर हम MCX में देखें तो मार्केट अभी लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ है, ऑलमोस्ट ओपनिंग के आसपास आते हुए दिखाई दिया है। तो रिकवरी लोअर लेवल से गोल्ड में MCX में देखने को मिली है। वहीं अगर हम देखें तो दूसरी तरफ कल जो डेटा आए थे US के लेबर मार्केट के, वो थोड़े से वीक डेटा थे। उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट हमने नरमी आते हुए देखी है। वो स्ट्रेंथ अब हम नहीं देख पा रहे हैं डॉलर इंडेक्स में जो हमने पिछले दिनों में देखी थी। तो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ अगर हम देखें तो करीबन 15 से $20 कुछ हायर लेवल से गोल्ड में नीचे करेक्शन आया है। तो ये जो गिरावट आई है ये मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 51,400 51,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 51,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,650 51,700 तक हो सकता है। हालांकि आज शाम को कोई मेजर डेटा नहीं है तो एक रेंज बाउंड मार्केट गोल्ड में रह सकता है, मगर जिस तरीके से एक ट्रेंड बना है गोल्ड के अंदर, एक पॉजिटिव बायस हमने आते हुए देखा है, फेस्टिवल सीजन डिमांड हमने यहाँ पर देखी है, हमें लगता है कि पॉजिटिव बायस रहेगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में इंट्राडे के लिए ली जा सकती है। बिल्कुल। वैसे अगर देखेंगे तो सोना आज 3 सप्ताह के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। आगे आने वाले समय में ये भी बात की जा रही है कि फेड अब ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है। ग्लोबल मंदी का भी डर इस बीच बरकरार है, लेकिन जैसा कि अभी अनुज बता रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में इतना
उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है जितना कि पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इसलिए सोने में पॉजिटिव बायसनेस बना हुआ है। अमित, क्या आप भी अनुज के साथ ही जाना चाहेंगे या फिर आपका कुछ कॉन्ट्रा व्यू बन रहा है? और सोने और चांदी दोनों पर अपनी राय दीजिए। प्रेफर्ड बेट कहाँ पर होगी आपकी दोनों में मेटल्स में से? जी नमस्कार। देखिए फिलहाल पिछले 2 या 3 सेशंस में हमने एक्चुअली ऑल्दो रिलेटिवली डॉलर इंडेक्स में पिछले 1 महीने में फॉल देखा है, लेकिन पिछले 2 सेशंस में अगर आप देखें तो 106 से करीबन 107.50 की रिकवरी देखी गई है, यानी ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की रिकवरी देखी है, जिस वजह से हमने $1810 के करीब से फिसलते हुए गोल्ड को $1755 तक आते हुए देखा है फिलहाल। मुझे इनिशियली लगता है कि ये जो गिरावट है ये और एक्सटेंड होगी और $1740 तक की जगह बनती हुई दिख रही है, इसलिए मेरा शॉर्ट टर्म बेसिस एक कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन रहेगा। मुझे लगता है कि करीबन 51,650 700 जोन में प्राइजेस मिलेंगे, वहां से बिकवाली करनी चाहिए और ये जो करेक्शन है ये 51,300 तक एक्सटेंड हो सकती है, जिसके बाद हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। सिमिलरली चांदी में ऐसा लगता है कि हमने 54,000 से लगभग 59,000 की रैली देखी, उसकी एक करेक्शन जारी है। ये करेक्शन फिलहाल प्राइजेस को पॉसिबल है कि 55,200 तक लेके जा पाए, तो मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। 56,200 के करीब प्राइजेस मिले तो 55,400 से 200 के एरिया के लिए फिलहाल बिकवाली कर सकते हैं, जिसके बाद जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो बाइंग का सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी। ओके, तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है, ये मानना है अमित का। वहीं अनुज कह रहे थे कि जो बिकवाली आ रही है उसमें खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सोने पे नजर रखनी है तो दोनों ही तरीके के कॉल्स आपको बता दिए गए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको करना है निवेश तो उसके लिए भी आपको राय दे दी गई है। तो दो तरह के व्यू आ गए हैं। अब जतिन के पास भी चलते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि सोने चांदी पर उनका भी क्या व्यू बन रहा है। जतिन बताइए। देखिए पूजा, अगर डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखने जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी जो है फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट साइड की बनी हुई है। जिस तरह से मार्केट जो है वो वीकनेस के बार दिखा रहा है पिछले 2-3 सेशंस से, मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए डे ट्रेडर्स के लिए, मेरा ये सुझाव होगा। 51,650 61,700 के आसपास के लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल सकते हैं आज के दिन में कंटिन्यूसली, क्योंकि कल शाम के सत्र में हमने देखा था कि 51,700 के ऊपर क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था गोल्ड के लिए। तो 51,750 के स्टॉप लॉस के साथ 51,650 से लेके 51,700 के बीच में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, 600 से 700 के बीच में। 750 के ऊपर का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें गोल्ड के अंदर, और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 51,400 51,350 के आसपास के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए। ये सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से ये व्यू पॉइंट है। ओवरऑल पोजिशनिंग के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो यस, वी आर वेल प्लेस्ड। गोल्ड का मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी का नहीं है, स्पेशली घरेलू बाजारों में, बिकॉज जब भी कॉमेक्स गोल्ड के अंदर कुछ ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो यहाँ पर रुपया जो है वो भी गिरता है। तो हम देख रहे हैं कि रुपये की गिरावट के कारण एमसीएक्स गोल्ड पर जो है घरेलू बाजार में हम गोल्ड का भाव कॉमेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरता हुआ नहीं देखते हैं। तो ओवरऑल पोजिशनिंग के हिसाब से देखने जाएंगे तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी लोअर लेवल्स पे। 51,000 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे लग नहीं रहा है कि प्राइसेस स्लिप होंगे। तो डे ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल लॉन्ग पोजिशनर्स के लिए जब भी ड्रॉप मिलता है प्राइसेस के अंदर वहां पर एक्यूमुलेट कीजिए 52,000 52,500 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो चलिए तीनों व्यू दे दिया आपको, इंट्राडे के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, और पोजिशनल बेसिस पर भी आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको राय यहाँ पर दिलवा दी गई है। तो इस हिसाब से आप इसमें सोने चांदी पर नजर रख सकते हैं। सोने का एक बार हाजिर भाव भी आपको बता देते हैं। इस वक्त जो कारोबार चल रहा है ये बिना जीएसटी के हम आपको लेवल्स बता रहे हैं। 24 कैरेट जो है वो 4,627 के पास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट का भाव 4,238 के पास है। 18 कैरेट 3,512 और 14 कैरेट का भाव 2,739 के पास कारोबार कर रहा है। ये है इस वक्त सोने का हाजिर भाव। ये अपडेट आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पर अब नजर डालते हैं। ब्रेंट आज हम देख रहे हैं कि $96 के करीब है। यहाँ हल्की वीकनेस है, लेकिन कल हमने देखा था कि शानदार तेजी थी। यूएस की तरफ से कुछ डेटा आए थे जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, वहां पर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ने की बात की जा रही थी। उसके बाद हमने देखा कि करीब 4% की तेजी वहां पर देखने को मिली है, बट आज हल्की वीकनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। एमसीएक्स पर देखें
देखेंगे भाव तो क्रूड 7,200 के पास करीब 1.25% की वीकनेस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ब्रेंट भी यहाँ पर करीब आधे % से ज्यादा की वीकनेस ब्रेंट में भी दिखाई दे रही है। $96 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। अनुज, कच्चे तेल में कैसे ट्रेड लेना चाहिए? देखिए पूजा जी, क्रूड में अगर देखें तो दोनों साइड के ट्रेड हैं। अगर हम अभी रेट चल रहा है 7,150, तो हमारा जो कॉल है वो करीबन 7,100 के आसपास खरीदारी का रहेगा। 6,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,300 तक हो सकता है। और अगर 7,300 के लेवल पे जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं, जहाँ पे 7,450 का स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें, नीचे आपको 7,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। रीजन अगर हम देखें फंडामेंटल साइड जाए तो दोनों साइड के फंडामेंटल्स हैं। एक तरफ ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, साथ में ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी हमने देखा था कि यूएस की जो इन्वेंट्री थी वो काफ़ी ड्रॉडाउन हुई थी, जो कि यहाँ पर हम देखें तो उसकी वजह से एक सपोर्ट मिला है। और साथ में देखें तो जो डिमांड है वो भी अभी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिली है। तो अभी हम अगर अल्टीमेट देखें तो क्रूड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में करीबन $92 और ऊपर में $97। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच हमें लगता है कि मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए दोनों साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। $92 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लें, और $97 के आसपास जाए तो हम बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट अगर होता है तो एक रैली देखने को मिलेगी, मगर अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें आने वाले 2 या 3 महीने की, तो हमें लगता है कि ये ब्रॉडली एक सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, क्योंकि आगे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, फेड भी यहाँ पे बोल रहा है कि वो इन्फ्लेशन को वॉच कर रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड के ऊपर सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई दे। तो इंट्राडे के लिए तो मुझे लगता है कि मार्केट आप रेंज में ट्रेड ले सकते हैं। दोनों साइड का ट्रेड 7,100 के आसपास है तो खरीदारी का ट्रेड लें, 7,300 जाए तो बिकवाली का ट्रेड लें। और अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो ऊपर में $97 अगर आपको ब्रेंट में लेवल्स दिखते हैं तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अमित, आपसे समझना चाहेंगे, कच्चे तेल में काफी समय से एक कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ मंदी का डर तो है ही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रिगर का काम कर रहा है कच्चे तेल में तेजी का, लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी कोशिश की जा रही है तमाम सेंट्रल बैंकों की तरफ से कि महंगाई भी कंट्रोल में आ सके, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि कच्चे तेल में आगे दबाव का काम कर रहा है। तो दोनों साइड के फैक्टर्स हम देख रहे हैं काफी समय से बने हुए हैं। ऐसे में अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर देखना चाह रहा है कच्चे तेल में लेवल, तो क्या करना चाहिए उनको? आप क्या लेवल वॉच कर रहे हैं इसमें? लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका क्रूड पर? जी देखिए, एकदम लॉन्ग टर्म तो नहीं, बट मैं मीडियम टर्म यानी 1 से 1.5 महीने का अगर मैं व्यू लूँ तो ऐसा लगता है कि $80 WTI क्रूड पॉसिबिलिटी दिखा रहा है MCX पर या डोमेस्टिक मार्केट्स में 6,200 से 6,400 के बीच आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो सेंटिमेंट या फंडामेंटल हावी है वो डिमांड कंसर्न्स को लेकर हैं। जैसे अनुज जी ने बताया कि रिसेशनरी फियर्स जो हैं फिलहाल डिस्काउंट हो रहे हैं। एक बार ये पूरी तरह से डिस्काउंट हो जाए उसके बाद हम निश्चित स्तरों से दोबारा डिमांड को इमर्ज होता हुआ देखेंगे। तो चीन में और यूएस में दोनों में ही कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न्स है, जो एज ऑफ नाउ एक ओवरवेलमिंग एस्पेक्ट है जो फिलहाल क्रूड के डिमांड को इम्पैक्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ पिछले कुछ हफ्तों में हमने सप्लाई बढ़ने की जो एक आवाज़ें सुनी हैं, चाहे वो ओपेक की तरफ से हो या फिर इवन ईरानियन क्रूड जो है वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत बेहतर हो गई है पहले से। तो इस वजह से डिमांड सप्लाई बैलेंस को अगर हम ध्यान में रखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 1 से 1.5 महीने की अगर बात करें तो नीचे के साइड आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि $80 to $78 आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बैलेंस में आ सकता है। बिल्कुल। तो ये मीडियम टर्म के लिए आपको लेवल्स बताए गए हैं जिसमें कि वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है। जतिन, आपसे राय लेना चाहेंगे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। कोई भी डेटा आता है तो उसमें हम तेज़ी भी दिखते हैं, फिर नेक्स्ट डे कुछ और डेटा आ जाता है तो उसके बाद हम वीकनेस देखते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। अगर उनको कच्चे तेल में ट्रेड करना है तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? डे ट्रेडर्स के हिसाब से व्यू पॉइंट देखने तो मार्केट जो है वो यहाँ पर वीकनेस का कंटिन्यूस दिखा है। कल के दिन डेफिनेटली यहाँ पर एक राइज देखने मिला था क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर, बट मुझे लग रहा है सिर्फ एक टेम्परेरी बाउंस था। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज़्यादा हावी हो जाती है। अभी जो दौर चल रहा है कच्चे तेल का, इट इज़ लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। सो 1 स्टेप अगर ऊपर आ भी जाएगा तो 2 स्टेप नीचे आने की तैयारी बन जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पर शॉर्ट सेल की रणनीति अपनानी चाहिए कच्चे तेल के अंदर।
जब तक ये काउंटर 7400 के नीचे ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स में, तब तक वीकनेस का कारोबार जो है वो कंटिन्यूड रहेगा मेरे हिसाब से कच्चे तेल के अंदर। डे ट्रेडर्स के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी है वो है 72.25 के स्टॉप लॉस के साथ में। करंट मार्केट प्राइस से भी सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी कोई भी उसके अंदर रिकवरी दिख नहीं रही है। सेलिंग जो है वो हावी होती हुई देखने मिल सकती है दिन के दौरान। तो मुझे लग रहा है 72.25 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर सेल कीजिए। लोअर लेवल्स पर 7100, 7075 ये जो टारगेट्स है उसको प्लेस रखिए। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की। बिल्कुल। तो अगर आप डे ट्रेडर्स हैं या फिर पोजीशन ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली कर सकते हैं, ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेटल पर एक बार राय ले लेते हैं। और आज मेटल से जुड़ा अपडेट अगर हम देखें तो आज दायरे में कारोबार कर रहे हैं मेटल्स भी। जिंक 316 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेड में देखेंगे तो ये 183 के आसपास यहाँ पर भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, मामूली तेजी है यहाँ पर। कॉपर में अगर देखेंगे तो वहाँ पर हल्की वीकनेस नजर आ रही है। तेजी का मोमेंटम बना था यहाँ पर, लेकिन आज हल्की कमजोरी है। 670 के नीचे इस वक्त कॉपर यहाँ पर कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम में भी हल्का दबाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 211 के पास इस वक्त एल्यूमिनियम भी ट्रेड कर रहा है। चलिए एक एक करके यहाँ पर भी राय लेते हैं। अनुज, क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्पेस पे? और यहाँ स्पेसिफिकली मैं कॉपर पे आपकी राय जानना चाहूंगी। एक तेजी आई थी बीच में, अब आज हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप कॉपर में? देखिए पूजा जी, कॉपर में मुझे लगता है कि डिप मिलता है करीबन 662-664 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, 658 का स्टॉप लॉस लगाएं, 672 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक रेंज में ही ट्रेड देखने को मिलेगा। 662-664 के आसपास खरीदारी करें, ऊपर में 670-672 तक जा सकता है। तो 672 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट आज एक रेंज में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि हमने कल भी देखा था। मार्केट लोअर से लेवल से रिकवर हुआ था। इसका ओवरऑल ट्रेंड कॉपर का जो है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा, मगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक रेंज में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आज कोई मेजर डेटा भी नहीं है। तो अगर ऊपर में 672 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें, और नीचे 664 के आसपास है तो खरीदारी का ट्रेड लें। तो ये रेंज के बीच में कॉपर में ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। तो जिंक और एल्युमिनियम में एक प्रॉफिट बुकिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो जिंक और एल्यूमिनियम में भी ट्रेड आपको सुझा दिया गया है, और कॉपर में भी दोनों साइड के ट्रेड आपको बता दिए गए हैं। सेल के भी, बाय के भी, स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिया गया है। अमित, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल स्पेस में? और बेस मेटल्स की अगर बात करें तो आप कहां पर बेट करेंगे? कौन सा ट्रेड आपको इस वक्त अच्छा लग रहा है? जी, मैं कॉपर में ही सेल की रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। 670 671 की रीजन एक बार देखने मिल सकती है, लेकिन वहाँ से बिकवाली हावी होगी ऐसा लगता है। और 664 से 665 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं डाउन साइड में। तो मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा कॉपर में अप साइड के लेवल्स में। ओके, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह। जतिन, आपका बेट कहाँ होगा मेटल स्पेस में, बेस मेटल्स में? मेटल्स में थोड़ा सा रेंज बाउंड कारोबार देखने मिल सकता है। कल जिस तरह से हमने कॉपर के अंदर एक अच्छी खासी रैली ट्रेड करते हुए देखने मिली थी, मुझे लग रहा है अभी जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है दोनों ही बड़े मेटल्स के अंदर, कॉपर और जिंक के अंदर। कॉपर का मार्केट मेरे लिए एक रेंज जो है आज के दिन ये बना हुआ रहेगा बिटवीन 664 से लेके 672। तो लोअर रेंज के आसपास मिल रहा है तो यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा मैं। 665 के आसपास बाय कीजिए, 662 के स्टॉप लॉस के साथ में, छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है उसका। और हायर लेवल पे 670 से लेके 672 को उसका रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, तो 670 के पहले स्क्वायर ऑफ भी कर देना है पोजीशन जो है वो। और अगर नीचे में डिप नहीं मिलती है, पहले ऊपर आ जाता है, तो 670 के पास शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा 674 का रहेगा। तो ये जो रेंज है 10 रुपए की, 662 से लेके 674, 10-12 रुपए की रेंज जो है, इसके अंदर ही प्ले करते हुए देखने मिल सकते हैं आज के दिन में। ये मेरा व्यू पॉइंट है कॉपर के अंदर। ऑलराइट, तो कॉपर आज तीनों ही एक्सपर्ट्स को अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग करने के लिहाज से। स्टॉप लॉस और लेवल्स भी, स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपको सुझा दिए गए हैं, आप यहां पर नजर रख सकते हैं। तो
कॉपर में यहाँ पर ट्रेड करने की राय। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर भी कुछ एक्शन है। मसाले में आज अगर हम देखेंगे तो कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जीरा वायदा 25,000 के नीचे है, हल्दी वायदा 7,300 के आसपास कारोबार कर रहा है और धनिया वायदा भी अगर हम देखेंगे तो 11,600 के पास यहाँ पर भी ट्रेड दिख रहा है, लेकिन हल्की कमजोरी यहाँ पर स्पाइसेस में इस वक्त देखने को मिल रही है। अनुज, आप ट्रैक करते हैं स्पाइसेस को, क्या ट्रेड देख रहे हैं आप? आज जो वीकनेस दिखाई दे रही है, कोई ट्रेड दिख रहा है आपको इस लेवल, इन स्तरों पर? देखिए, जीरा की अगर बात करें तो यहाँ हमने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हालांकि अगर हम फंडामेंटल्स 20% के आसपास इस वक्त टॉप कम देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक देखने को मिले, मगर करंट रेट मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट जोन है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 25,050 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे करीबन 24,600 के आसपास मिलते हैं तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि किसी को करंट रेट ट्रेड करना है, क्वालिटी है, यहाँ 600 तक के मिल सकते हैं, तो किसी को खरीदारी नहीं है तो 24,600 तक वेट करें, वहाँ पे खरीदारी रेट बढ़ा के चल सकते हैं। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक मुझे लगता है कि एक अच्छे पॉजिटिव साइड में रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी हद तक बढ़ी है और इसकी क्रॉप भी इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो टर्मरिक में हमें हमारा बाय कॉल रहेगा करीबन 7,300 में खरीदारी का ट्रेड लें, 7,150 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 7,500 तक हो सकता है। तो जीरा में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, टर्मरिक के अंदर बंच स्ट्रेटजी हो सकते हैं। ओके, तो जीरा में बिकवाली का ट्रेड और बाकी लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। अनुज के साथ थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, थोड़ी हमें वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, उनसे वापस संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार कॉटन पर भी राय ले लेते हैं। कॉटन में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। MCX कॉटन 50,300 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और हम देख सकते हैं कि इस वक्त करीब 0.5% से ज़्यादा की कमजोरी यहाँ पर कॉटन में देखने को मिल रही है। अमित, आप की क्या राय बन रही है कॉटन में? जी, मेरा मानना है, देखिए, जो फिलहाल सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, इसके चलते हमने कॉटन में बहुत ही बढ़िया रिकवरी आती हुई देखी है। पिछले एक महीने में 40,000 से उभर कर लगभग 50,000 के करीब है, ऑल टाइम हाइस के आसपास। मेरा मानना है कि ये तेज़ी, हालांकि आज करेक्शन है, लेकिन जो तेज़ी है ओवरऑल उसका रुख बना रहेगा। 48,500 का पोजिशनल बेसिस पे अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस अगर देखा जाए तो 49,700 के आसपास एक बाइंग की एंट्री होगी और अपसाइड में मेरा मानना है कि 52,000 के न्यू रिसेंट हाइज हमें आने वाले एक हफ्ते में देखने मिलेंगे। तो मैं अब भी कॉटन में तेज़ी करना पसंद करूंगा, हालांकि यहाँ से करीबन 1% की और गिरावट आएगी, उसके बाद में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ी गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है कॉटन में, लेकिन ये जो गिरावट आ रही है उसमें तेज़ी करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। ये राय यहाँ पर अमित की तरफ से इस वक्त दी जा रही है। जतिन, आपसे हम नेशनल गैस पर एक बार व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि आज नेशनल गैस में हम देख रहे हैं वहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। MCX पर नेशनल गैस देखेंगे 728 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब 2% की कमजोरी वहाँ पर है और NYMEX पर भी करीब 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। मांग में कमी के चलते आज यहाँ पर वीकनेस है। नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? ट्रेडर पूजा देखने जाएंगे तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में थोड़ा सा व्यू पॉइंट जो है वो नेगेटिविटी का ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि एक एग्जॉशन जो है वो देखने मिल रहा है अराउंड 750। जब भी प्राइसेस वहाँ पर टेस्ट करने जाते हैं, वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिल जाता है और वहाँ से हायर लेवल्स पे एस्केलेट करने की जो डिफिकल्टी वो फेस कर रहे हैं नेचुरल गैस जो है। तो मुझे लग रहा है नीचे में फिर से 700-690 के लेवल्स जो है वो टेस्ट करने ज़रूर जा सकता है। हालांकि ब्रॉड ट्रेंड जो है वो नेचुरल गैस का पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन फिर भी हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 750 के लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंटली एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहे हैं नेचुरल गैस के लिए MCX पर। तो लोअर लेवल से मुझे लग रहा है बाइंग जो है वो देखने मिलेगी, लेकिन उसके पहले जो लेवल्स जो है वो अभी भी एस्केलेटेड है, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल करने की सलाह रहेगी मेरी। जब तक 735 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं तब तक इंट्राडे पर्पज से ये कमोडिटी आज के दिन नेगेटिविटी का कारोबार जो है वो जारी रख सकती है। लोअर लेवल्स पर 710-705 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 735 के ऊपर। जी पूजा।
ठीक है, ओके। और आज हम देख रहे हैं, अब देखिए 2% से ज़्यादा की वीकनेस यहाँ पर MCX में देखने को मिल रही है, MCX नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और आपको लेवल्स भी सुझा दिए गए हैं। चलिए फिलहाल इतने ही ट्रेड्स हम आपको बता पाएंगे। अनुज जी, अमित और जतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लेकिन खबरों का